ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है अन्नदा एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से और जो कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत को भगवान श्री ऋषिकेश की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में राजा हरिश्चंद्र नामक एक राजा हुए, जो बहुत ही सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा थे। किसी पाप के प्रभाव से, अनजाने में किए गए पाप के प्रभाव से और अपने स्वप्न में दिए गए वचनों के कारण उनको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा और उनको स्वयं को राजा होते हुए भी एक सांडाल के यहाँ पर काम पर रहना पड़ा। वो सांडाल के यहाँ पर काम पर रहते हुए भी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग थे। और सांडाल के यहाँ पर काम में रहते हुए शमशान घाट से मृत व्यक्तियों के वस्त्र को इकट्ठा करना उनका काम था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटे। इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्टों से, दुखों से गुजरते हुए उनको अपने पत्नी को भी अनेक प्रकार के दुखों में सहन करने के लिए विवश देखना पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु पर भी वो विचलित नहीं हुए। एक बार उनको विचार आया, मन ही मन विचार करने लगे कि मैं कौन से पाप कर्मों के प्रभाव से ये दुख भोग रहा हूँ और कब मैं इन पापों से मुक्त होऊंगा, कब मुझे इससे छुटकारा कब मिलेगा। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि उनके पास आते हैं। गौतम ऋषि को देखकर राजा के मन में अंदर ही अंदर प्रसन्नता हुई कि ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों की उत्पत्ति इसलिए की कि वो अन्यों पर करुणा करे, दया करे और उनका सद्मार्ग बतलाए उनको। इसी आशा से राजा गौतम ऋषि के पास जाकर ऋषि को प्रणाम करके अपनी दुखद परिस्थिति के बारे में वर्णन किया। राजा की दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि ने विस्मय से कहा, हे राजन, आपके अच्छे कर्मों से जल्दी ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी आएगी। उस एकादशी व्रत का पालन करके आप समस्त पापों से, समस्त विपत्तियों से मुक्त हो पाएंगे। केवल आपके लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना कहकर ही गौतम ऋषि अंतर्धान हो गए। राजा के उपदेश देकर गौतम ऋषि अंतर्धान हो गए। राजा ने इस व्रत का पालन किया और वे सभी विषाद से मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपेंद्र, अनेक वर्षों तक भोगने वाले इस दुख इस अद्भुत व्रत के प्रभाव से फौरन नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनके पत्नी तथा मृत पुत्र जीवित होकर वापस मिले। उनका राज भी उन्हें प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, उनके संबंधी और उनकी प्रजा इन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति करी। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उससे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अन्नदा एकादशी का महात्म्य के विषय में श्रवण करके हमें निश्चित रूप से इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अन्नदा एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की जय। अन्नदा एकादशी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।